नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई सभी को पता है न्यू वैकेंसी आई है और आप सभी लोग का जोर शोर से प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चलाया जा रहा है। और आप सभी लोग का अगर पिछले सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सेट में दिया गया है। यानी आपका बीपीएसएससी पैटर्न पे सभी क्वेश्चन सेट किया गया है। बस आप सभी लोग रेगुलर बेस पर तैयारी करते रहिए और एक एक सेट को देखते रहिए कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है ताकि आप सभी लोग का जो तैयारी है जो डेली बेस पे बेहतर हो पाए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो तैयारी है बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके तहत, यानी किसके द्वारा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, कौन से भाग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4 में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। नगरीय घनत्व के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ पाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, नगरीय घनत्व पूछा गया है तो आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। आपका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। देखिए, अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का नगरीय घनत्व 5683 है। अगर देखा जाए महाराष्ट्र का, यानी महाराष्ट्र का भी पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र का 5594 हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज, याद रखिएगा। देखिए, सतलज नदी को ऋग्वेद में सतुद्री नदी कहकर संबोधित किया गया था। उसके बाद सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि निम्न वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है। चलिएगा, आंसर करिएगा। आंसर होना चाहिए सभी लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, अगर इसके बारे में हम देखें तो इस क्षेत्र में न्यूनतम सामान्य वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है। इसे मानसून वन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मंगला तेल कुआं कहाँ पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मंगला तेल कुआं, तो याद रखिएगा ये आपका राजस्थान में पड़ता है। मंगला तेल कुआं राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ता है, कि यहाँ पे बाड़मेर जिले में, याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। किस जनगणना दशक में भारतीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 1961 से 71 के बीच में। इस अवधि के दशकीय जनसंख्या यानी 24.80% दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि शेर शाह द्वारा पटना को राजधानी बनाने की चर्चा किस पुस्तक में मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारिक ए दाऊदी, याद रखिएगा। शेर शाह ने ही पटना शहर की स्थापना की थी। और आप ये भी याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र शहर जो थी उसका स्थापना किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। और शेर शाह कहाँ का शासक था, तो अफगान का शासक था। क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था। चलिएगा, आंसर करिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इब्राहिम खां काकर,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, शाह दौलत के मकबरा को छोटी दरगाह भी कहते हैं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि बिहार में लोकसभा व राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितना है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 40 व 16, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है। बायोगैस में मुख्यतः देखा जाए तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य अंश से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा फफूंदी के द्वारा, याद रखिएगा। फफूंद यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो सभी लोग याद रखिएगा आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, तरंग दैर्ध्य से। देखिए, अगर इसके बारे में देखा जाए तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि हरितगृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, याद रखिएगा। हरितगृह प्रभाव के कारण वायुमंडल का जो तापमान होता है लगातार बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिन औषधि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। यानी सीधा सा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन बी की कमी से देखा जाए तो आपका बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से देखा जाए तो स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से देखा जाए तो आपका रिकेट्स होता है। तो सभी याद होना चाहिए ऑप्शन रिकेट्स, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जैवमंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा, यानी जल के द्वारा, वायु के द्वारा और भूमि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य श्रृंखला में, यहाँ पे में होना चाहिए, खाद्य श्रृंखला में उत्पाद प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है किसमें। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी परिफेर में। देखिए, परिफेर संघ की जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा संघ का जीव है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता देखने को मिलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सुल्तानों की राजभाषा क्या थी। चलिएगा आंसर करिएगा, सुल्तानों की राजभाषा पूछा गया है, तो आंसर आपको क्लियर होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। देखिए, सुल्तानों की जो राजभाषा थी वो फारसी थी, ठीक है। उर्दू बिहार की दूसरी राजभाषा है जो 1975 से बोला, यानी उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। डी उत्तर हो जाएगा CaSO4, CaSO4 1/4 और H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, लद्दाख में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तक कहाँ पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामपुर में, याद रखिएगा। सभी को आंसर ये याद होना चाहिए।
कमेंट करिएगा सभी लोग कि कितना आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। डेली बेस पे आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी मध्य स्थित है किसके? तो आंसर आपका सी हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियाँ। याद रखिएगा, इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किससे? 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र कहाँ पर है? तो ये तो सभी को पता ही होगा, आपका श्रीहरिकोटा हो जाएगा। देखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एवं रॉकेट लॉन्च सेंटर है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 12 जून को। याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इनका देखा जाए लगभग तो आपका 25 ईयर्स होना चाहिए, यानी 25 ईयर्स आपका होना चाहिए। और याद रखिएगा, अगर बात करें कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगृह। देखिए, ये आयोजन कब किया गया था? तो 483 में किया गया था। याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी, इसी ने खिलजी वंश का स्थापना किया था। याद रखिएगा, कब किया गया था? तो 1290 ईस्वी में। क्या 1290 ईस्वी में आपका गुलाम वंश को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश को स्थापित किया था। सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है 32, सिंधु घाटी लिपि की सूचना का स्रोत होती है किससे? तो आपका सी आंसर हो जाएगा मुहरों से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, जनरल डायर हत्या 1932। ये आपका जनरल डायर की हत्या 1932 में नहीं किया गया था। चलिएगा, 33 का आपने देख लिया होगा कि इसमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। काकोरी कांड तो सभी को पता है 1925 में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए और डिटेल में पढ़ना है तो लूसेंट बुक उठाइए और बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 34, अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सर्वाधिक सीट किन राज्यों में किन राज्यों में से किस में है? चलिएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा सभी लोग, मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लिए डोमिनल स्टेट की मांग कब की गई थी? तो उत्तर आपका हो जाएगा, भारत के लिए पूछा गया है, डोमिनल स्टेट के बारे में पूछा गया है। तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, लखनऊ पैक्ट जो 1916 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो सभी को याद होना चाहिए, बलवंत राय समिति के बारे में पूछा गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, त्रिस्तरीय ये समिति बनाई गई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो याद रखिएगा, उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। सभी का आंसर यहाँ पे सी होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा बी उत्तर हो जाएगा 1930 में। क्या हो जाएगा? 1930 में। सना मारिन निम्न किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री चुनी गई थी? तो सभी को याद होना चाहिए, आपका सी उत्तर हो जाएगा फिनलैंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो सही उत्तर आपका बी हो जाएगा जोजीबीना तुंजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पे। नेक्स्ट है कि निम्न किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? तो उत्तर आपका सी हो जाएगा उड़ीसा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी इसमें से पूछा गया है कौन सा आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, याद रखिएगा। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ये तो मैं इसके पहले सेट में आपको करवा दिया था, 360 हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल यानी 1935 के अधिनियम को, यानी 1935 के अधिनियम से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा डी उत्तर हो जाएगा, यानी बी आर अम्बेडकर के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया था, तो आपका सी उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 कहता है कि निम्न में से अधिकृत रस को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए, आंसर आपका हार्मोन हो जाएगा, याद रखिएगा। अधिकृत जो अधिवृक्क रस होता है वो एड्रिनल को हम हार्मोन के श्रेणी में रख सकते हैं, यानी एड्रिनिल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषा किया जा सकता है किसको? तो याद रखिएगा आंसर आपका क्या होगा? आंसर सभी का होना चाहिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भूस्खलन, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। हिमनद के द्वारा लगाए गए पदार्थ जैसे बड़े रेत यानी सेल रेत एवं तलछट मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हिमोड, याद रखिएगा। हिमनोद द्वारा निर्मित स्थलाकृति सटक, टार्न, अरेन, हार्न, टूनातन यानी इसके केम आदि में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49। फियोफाइसी यानी फियोफाइसी के सदस्य को प्रायः शैवाल कहते हैं। तो आंसर आपका बी हो जाएगा भूरा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। किस वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ नियत रहता है? तो याद रखिएगा बी आपका आंसर हो जाएगा वेग, सभी का आंसर वेग हो जाएगा। देखिए, यदि वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है जो समय अक्ष के समांतर होगा, तो इस तरीके से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों आप सभी लोग को बताना है कि इन 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि इस लोगों के यानी इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अपना प्रैक्टिस और भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं। अब आप 12 बजे आप सभी लोग का यानी मेंस का वीडियो अपलोड किया जाएगा। सभी लोग मेंस का भी देखिएगा और हो सके तो और भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग का जो तैयारी है वो डेली बेस पे बेहतर हो पाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।